से आज हम अनाहत चक्र की बात करेंगे। हमने मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर की बात करी, तो हमने देखे पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और अनाहत चक्र पर वायु तत्व। पृथ्वी की तरह हमारे भीतर स्थिरता आनी है। चक्र की बात भूलकर उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो बात और क्लियर होती चली जाएगी। पृथ्वी की तरह की स्थिरता, आधार, धैर्य, वो सब आने के बाद जल की तरलता, स्वीकार, प्रवाह, अपनी पहचान, आइडेंटिटी, तलाश, इन सारी चीज़ों को हम खोजकर फिर तीसरे चक्र पर आए कि हम अब उस ज्ञान को, उसको एसिमिलेट करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, उसको हम समझेंगे, वो पावर, वो जो शक्ति है उसको हम अपने जीवन में जगह देंगे और शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे और गहरी शुद्धता यानी कि जलने के लिए भी तैयार होंगे। फिर उसके आगे अब हमने रख दिया वायु तत्व को अनाहत चक्र पे, यानी कि अब आज़ादी की उड़ान और बड़ी होगी, अब स्वतंत्रता और बड़ी होगी। जैसे जो वायु है वो पूरी तरह आज़ाद है, वो किसी सीमा को नहीं मानती, उसके साथ तुम सीमाओं का बंधन नहीं बना सकते। तो यहाँ पर अनाहत चक्र की जब बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अब जब तुमने शुद्धता को पा लिया है, यानी कि तुमने अपने भीतर की अग्नि को प्रज्वलित कर लिया है और तुम जीवन को शुद्ध बना चुके हो। अग्नि में जलना जरूरी है, जलकर पकना जरूरी है, और जो ज्ञान है उसको तुमने अपने भीतर आत्मसात करना सीख लिया है, तो तुम्हारे लिए दरवाजे खुलेंगे आज़ादी के, मुक्ति के, फ्रीडम के। उसके पहले तमाम तरह के बंधन हैं। तो अनाहत चक्र वस्तुतः व्यक्ति की अनंत संभावनाओं के प्रति एक उन्मुक्त उड़ान का केंद्र है, अनाहत चक्र। और जैसा कि हर चक्र पर जो सबसे खूबसूरत बात है कि एक शब्द, उसका नाम जो दिया गया, उसी में उसका सारा दर्शन। तो यहाँ पर अनाहत अर्थात जो आहत नहीं होता। अब इसके बहुत सारे अर्थ आप कर सकते हैं। एक तो यही है कि अब तुम ऐसे चेतना के आयाम में प्रवेश कर रहे हो जहाँ पर जो आहत होना है, जो चोट होने की, चोट पड़ने की और चोट देने की, आहत करने और आहत होने की व्यवस्था और अवस्था है, तुम उससे मुक्त हो जाओगे। इसीलिए ये केंद्र प्रेम का केंद्र है, प्रेम का केंद्र है, शांति का केंद्र है, सृजनात्मकता का केंद्र है, तुम्हारी अनंत संभावनाओं को साकार करने का केंद्र है। ये तभी संभव होगा जब तुम चोट देने और चोट खाने के स्वभाव से हट जाओगे। कोई ज़रूरत नहीं है। अब आम तौर से व्यक्ति क्रिया प्रतिक्रिया में उलझा है, हिसाब किताब में, तोल माप में उलझा है। ये जो तोल माप का सारा सिस्टम है, क्रिया प्रतिक्रिया का, हिसाब किताब का, वो सब उसके अनाहत को धूमिल करेगा, उसको प्रभावित करेगा। इसीलिए जब हम अनाहत की बात करते हैं, हृदय केंद्र की बात करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से प्रेम की और शांति की भी बात करते हैं। और प्रेम में क्या गुण सबसे पहला आता है? हिसाब किताब से परे, तोल माप से परे, क्रिया और प्रतिक्रिया से परे, एक शर्तहीन फैलाव। अनाहत जीवन की वही समझ है और शरीर का ये हिस्सा उससे जोड़ा, जो बिंदु ऋषियों ने खोजा, वो अपने में अनूठा है। क्योंकि हम शांति की
प्रेम की अनुभूति हमेशा ऐसा लगता रहा कि हृदय केंद्र में ही करते हैं। कोई जानता हो अनाहत की बात, ना जानता हो, लेकिन फिर भी वो अनुभव उसको लगता है कि जैसे मेरे हृदय में। तुम हर संस्कृति में, हर सभ्यता में ये भाषा देखोगे कि हृदय में शांति, दिल में सुकून, प्रेम, ये सब इस केंद्र से जुड़ेंगी चीज़ें। अनाहत 7 चक्रों की व्यवस्था में बीच में है, 3 नीचे 3 ऊपर, तो उस तरह से ये बिल्कुल संतुलन का केंद्र हुआ। जीवन में संतुलन आएगा, संतुलन लाना, इसीलिए इसको बीच में ही विजुलाइज किया गया। अब अनाहत जीवन कब बनेगा? चोट खाने और चोट देने से व्यक्ति कब हटेगा? जब उसके जीवन में समता आएगी, संतुलन आएगा। समता और संतुलन नहीं है तो चोट खाना और चोट देना एक पशु वृत्ति जो मनुष्य के भीतर समाई है, वो हमेशा उसके साथ चलती रहेगी। अनाहत चक्र को जो सिंबलाइज करते हैं वो भी खूबसूरत है। एक ट्रायंगल नीचे जाता हुआ, उसको काट कर एक ट्रायंगल ऊपर जाता हुआ। एक खटकोण बन जाता है, एक ट्रायंगल नीचे, एक ट्रायंगल ऊपर, यानी कि जीवन की जड़ों की तरफ जाने की जो ऊर्जा है, व्यवस्था है, वो पूरी, और जीवन के ऊपर जाने की जो व्यवस्था है, जीवन को एक ऊंचाई देने की व्यवस्था है, वो पूरी। गहराई को रिप्रेजेंट करता हुआ एक त्रिकोण और ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता हुआ एक त्रिकोण। स्त्रैण ऊर्जा को प्रकट करता हुआ एक त्रिकोण जो नीचे की तरफ जा रहा है, पुरुष ऊर्जा को प्रकट करता हुआ दूसरा त्रिकोण जो ऊपर की तरफ जा रहा है। 2 त्रिकोणों का संगम, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज का एनिमा एनिमस, स्त्री पुरुष ऊर्जा का एक संगम। इसीलिए हृदय के केंद्र पर ही हम अक्सर ये भाषा उपयोग करते हैं, हृदय मिल गया, उसको देखा तो उससे मेरा दिल मिला। क्या मिला? क्या कुछ मिलता है? ये एहसास तो हर संस्कृति और सभ्यता में लोगों को होता रहा। कुछ ऐसा है इस बिंदु पर जो ऐसा लगता है कि जिसमें कोई मेल हुआ, कोई संगम हुआ। तो ये जो त्रिकोण है ये उस संगम के प्रतीक हैं। जब द्वैत, जो ड्युअलिटी है, वो अपने बहुत ही संतुलित रूप में, अपने विशुद्ध रूप में एक जगह पर इकट्ठी होगी, तो वो होगा अनाहत केंद्र। द्वैत का संतुलन में आ जाना तुमको चोट से बाहर कर देगा। चोट नहीं लगेगी तुमको, तुम चोट देने की आकांक्षा भी नहीं करोगे। जब तक द्वैत की समझ संतुलन में नहीं है, तभी तक तुमको लगता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, या वैसा होना चाहिए। हर चीज पर तुम्हारे पास एक प्रतिक्रिया है। समस्या क्या है? हम देखते हैं कि जीवन में ऐसा था तो ऐसा होना चाहिए था, हम अपने तर्क को वहां पर स्थापित करते हैं। लेकिन जीवन तो द्वैत से संतुलित है। ये संतुलन के नियम को खोज लेने का केंद्र है, और संतुलन में आना ही सम्यकत्व है, संतुलन में आना ही समाधि है। समाधि का कोई ये अर्थ नहीं है कि कोई तुमको रहस्यात्मक अनुभव घटने लगे। तो इस केंद्र से ही तुम समाधि की झलक पाना प्रारंभ करोगे। उस समाधि की झलक के लिए ही एक आविष्कार हुआ अनाहत नाद। अनाहत नाद यानी कुछ ऐसी ध्वनियाँ जो टकराहट से उत्पन्न नहीं होती,
लेकिन अनाहत नाद से भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि तुमको कोई भी गूंज सुनाई देती है भीतर, कोई तुमको ऐसा गूंजता हुआ सा कुछ सुनाई देता है तो वो अनाहत नाद हो गया। क्योंकि जो ध्वनि की टकराहट की स्थिति तुमको नहीं दिखाई दे रही, वो कहीं से टकरा कर उठी होगी और तुमको आज सुनाई दे रही है। एक स्वतः स्फूर्त स्पंदन, इसका अभिप्राय है। अनाहत में तुम अलग अलग चीज़ों को सुनने की कोशिश ना करो। जैसे कि यूं तो अगर तुम क्लासिक लिटरेचर को देखोगे तो वो कहेंगे 108 तरह की ध्वनियाँ आती, क्लासिक लिटरेचर कहेगा। और उस पर बहुत जोर भी देंगे लोग कि नहीं नहीं वो आती हैं, वो सुनाई देती हैं, लेकिन वो सब तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारे मनोलोक से वो सब पैदा होता है। ये कल्पना को उड़ान देने का केंद्र है, इसीलिए तुम्हारी संभावनाओं को प्रकट करने का केंद्र है। क्योंकि अब कल्पनाशीलता तुम्हारी चरम पर हो सकती है, जैसे वायु उड़ेगी और अगर वो संतुलित ना हो तो अक्सर लोग क्या कहते हैं, हवा में मत उड़ो, थोड़ा ज़मीन पर आओ। कोई व्यक्ति अगर अयथार्थ बातें कर रहा हो तो उसको यही तो कहते हैं ना, थोड़ा हवा में उड़ना कम करो, ज़मीन पर आओ। यानी कि तुम हवा में उड़ने लगोगे। हवा में उड़ना क्या है, तुम कल्पना लोक में जाने लगोगे। अब कल्पना तो स्वच्छंद है, कल्पना तो निर्बंध है, वो कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, क्या करेगी। तो ये तमाम ध्वनियों की परिकल्पना भी इस केंद्र पर व्यक्ति ने करी। बांसुरी की आवाज़, पायल की, डमरू की, मृदंग की, शहनाई की, तुम सारा लिटरेचर में जाओ, हम उसमें नहीं जाएंगे। और उस पर अगर कोई जोर देता है कि वास्तविक ध्वनियाँ हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, वो तुम्हारे कल्पना लोक की ध्वनियाँ हैं। ध्वनियों के अपने संयोग हैं, वो तुमको सुनाई देते हैं, वो अलग बात है। अनाहत नाद का उससे कोई भी सरोकार नहीं है। अनाहत नाद जब कहते हैं तो वो कहते हैं कि एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसी तरंग इस जगत में है जो किसी टकराव से नहीं बनी है, या कहें इतना सूक्ष्म टकराव है। खोज करने वाले लोग तो ये कहते हैं कि हर घटना की अपनी एक आवाज़ है, हर घटना का अपना एक संगीत है, हर व्यवस्था का अपना एक ध्वनि का पैटर्न है, वो सब अनुभव किया जा सकता है। लेकिन मूलतः अनाहत का अर्थ होता है सम्यक होना, संतुलित होना। जब तुम संतुलित हो गए तो एक है संतुलन से उठी हुई एक अनुगूंज। अनाहत केंद्र उसी का है, हृदय के पास रखा गया। तो हृदय का भी यहाँ पर एक सिंबलाइजेशन है जिसको हम देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस केंद्र की परिकल्पना करी, घटा, बॉडी माइंड ने उसको सिंक्रोनाइज किया, शरीर मन ने उसको व्यवस्थित किया। हृदय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किस लिए महत्वपूर्ण हो जाता है? हमारे शरीर में रक्त भेजता है, पूरे शरीर में पंप करता है ब्लड को। इसीलिए हृदय का रुक जाना मृत्यु का हो जाना है। हृदय रुका, हमारी मृत्यु हुई। और हृदय करता क्या है बेचारा? बस ब्लड को पंप कर रहा है अनकंडीशनली, कोई कंडीशन नहीं, पूछता नहीं। प्रेम और शांति की यही अवस्था है जब वो चारों तरफ फैलती है बेशर्त होकर। ये सम्यकत्व में पहला प्रेम का, शांति का जो तल है वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला है कि ऐसा होगा तो प्रेम होगा, ऐसा नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, ऐसा होगा तो हम प्रेम करेंगे, ऐसा होगा तो नहीं करेंगे, क्योंकि असंतुलन है। अनाहत केंद्र पर प्रेम बेशर्त होकर फैलता है, हवा की तरह, निर्बंध, स्वच्छंद। हृदय बेचारा नहीं सोचता। अगर वो सोचने लग जाए तो कितनी मुश्किल हो जाए कि अब लीवर ने तो बहुत दिनों से पूछा ही नहीं हमारा हालचाल, इनको खून देना है कि नहीं, किडनी, अरे गॉल ब्लैडर, और वो देखो वो छोटे छोटे और तमाम ऑर्गन सब अपने अपने में मस्त हैं, हमारा तो कोई ध्यान ही नहीं रखता।
तो हृदय बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा इधर ज़्यादा दे दें उधर कम दे दें। मस्तिष्क में अब ये साहब ऊपर बैठे हुए हैं, अपना काम करते हैं, चलाते हैं सब, हमारी कोई पूंछ ही नहीं है। हृदय नहीं सोचता ऐसा। हृदय को ऐसा सोचने का जो माइंड है वो नेचर ने नहीं दिया। वो बेसर्त बराबर समभाव से सबको रक्त देने का काम करता है। हम ही जब तक उसको ब्लॉक ना कर दें, हम प्रयास पूर्वक जब तक अपने हृदय को बंद ना कर डालें, तब तक वो बेचारा बेशर्त अपना काम करता रहता है। अनाहत केंद्र इसी बेशर्त जीने की प्रक्रिया का नाम है। हृदय की तरह कोई तुलना नहीं। प्रेम में अगर तुलनाएं आ जाएं कि यहाँ पर कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ इसलिए, क्योंकि ये जो लंग्स हैं हमारे थोड़े नज़दीक थे, ये लीवर थोड़ा नज़दीक था तो इसको ज़्यादा दे देते, और वो पैर का अंगूठा बहुत दूर था, उसको थोड़ा कम में काम चला देंगे। नहीं, पूरा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ जो इक्वल का मतलब जहाँ जितना ज़रूरी है वहाँ उतना जाना ही है। प्रेम और शांति का भी यही ढंग है, जहाँ जितना ज़रूरी है वहाँ जाना ही है। कौन नज़दीक है कौन दूर है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब ये अवस्था आती है किसी के भीतर की न नज़दीक न दूर का कोई विभाजन नहीं, तो प्रेम की जो घटना है वो शुद्ध रूप में घटती, वो अनाहत घटना हुई। अब प्रेम अनाहत आयाम में प्रवेश करेगा। अभी का प्रेम क्या है? वो तो बहुत आहत वाला प्रेम है, बात बात पे चोट खा जाता है। तुमने देख के मुझे मुस्कुराया नहीं, तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा, 4 दिन हो गए तुमने फ़ोन नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। ये जो प्रेम है ना, ये अभी अनाहत वाला प्रेम नहीं है। ये बड़ी प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ है, इसमें बहुत सारी तुलनाएं हैं। ये अभी डिस्टॉर्टेड है, दुष्चक्र है, इस चक्र का दुष्चक्र है। अनाहत पर सम्यकत्व आएगा। अनाहत पर संवेदनशीलता अपनी चरम पर हो सकती है, और तब हम एक दूसरे के लिए द्वार बन जाते हैं उस अपने विशुद्ध स्वरूप में प्रवेश कर जाने के लिए। अभी कोई नहीं बनता द्वार, अभी तो सब द्वार का सोचते हैं लेकिन सब बंद करके ही उसको बैठे होते हैं। अनाहत चक्र की जो परिकल्पना है वो इन्हीं सारी संभावनाओं को खोलने के लिए है। ये समझ है, ये नहीं है कि अनाहत चक्र पर तुम कोई साधना करोगे, अनाहत चक्र पर तुम कोई सर्कस करोगे तो तुम जगा लोगे। इन बातों को जब जीवन में उतारोगे, इस संतुलन समता को उतारोगे, और अगर अनाहत के शब्द को ही हम थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य से बहुत सिंप्लीफाई करें, बहुत सरल करें, सारे अध्यात्म का निचोड़, कोई भी ऐसा काम चेतन रूप से ना करें जिसमें शरीर मन भावना से किसी को चोट पहुंचानी हो, किसी को चोट ना पहुंचाएं। हम चोट पाना नहीं चाहते, इसलिए किसी और के साथ वो व्यवहार कभी ना करें जो तुम अपने साथ नहीं चाहते हो कि किया जाए। बस ये कोई नैतिक दर्शन नहीं है, ये अनाहत केंद्र से उठा हुआ एक सामान्य समझ का प्रवाह है। तुम चोट खाना नहीं चाहते तो तुम चोट देना क्यों चाहोगे? दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना प्रारंभ करो जैसा तुम अपने साथ व्यवहार करना चाहते हो। तुम सम्मान चाहते हो, सम्मान दो। तुम प्रेम चाहते हो, प्रेम दो। तुम शांति चाहते हो, शांति दो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे जीवन में कोई बाधा ना डाले, तुम भी बाधा मत डालो। हम उल्टा जीतेंगे, हम सब बाधा डालेंगे, हमें कोई बाधा ना डाले। हम सारा अटकाव करेंगे, हमें कोई अटकाए ना। तो संसार तो ऐसा नहीं है, वहाँ तुम एक काम करोगे, लोग 2 करेंगे। तू डाल डाल, मैं पात पात। तो कोई चुप बैठने वाला तो है नहीं यहाँ पर। अब काहे को कोई चुप बैठेगा? लोग कहेंगे जीवन क्या आकारत चला जाएगा, व्यर्थ। तुमने किया है तो हम अभी तुमको पलट कर इसका जवाब देंगे। ये जो आहत करने की प्रवृत्ति है ये चलती रहती है,
और ये इसलिए है क्योंकि इसी केंद्र पर एक संभावना कल्पना की है बहुत बड़ी। इसीलिए इस केंद्र से ही रूमर्स, अफवाहें, हेलुसिनेशन, ये कुछ भी बन सकता है। क्योंकि तुमको बात समझ में नहीं आई, तुम रूमर्स में चले जाओगे। तुम्हारी कल्पना किसी और दिशा में चली गई, तुम तमाम हेलुसिनेशन का जगत पैदा कर लोगे। ये फरिश्तों का जगत, ये स्वर्ग नरक का जगत, ये देवी देवताओं का जगत, ये जितना भी जगत है, इसको ईंधन, इसको एनर्जी इसी केंद्र से मिलती है। कल्पनाशीलता का जगत है। और कल्पनाशीलता की पराकाष्ठा तुम देखो, ये भी तो है ना कि जब तुम किसी व्यक्ति को भी प्रेम करते हो अपने सामने, अपनी दुनिया में, तो तुम उसको वही कहाँ रहने देते हो? तुम उसको रच डालते हो। ये रचना का केंद्र है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम किसी व्यक्ति को वैसा ही प्रेम करते हो जैसा वो है? क्योंकि ये तो भी खोज का विषय है। तुम उसकी एक तस्वीर बनाते हो, तुम उसकी एक इमेज गढ़ते हो, तुम उसको रचते हो। यू क्रिएट अदर, और दूसरे तुमको रचते हैं। तो दो रचनाएं मिल जाती हैं आपस में, दो इमेजेस मिल जाती हैं आपस में। इसीलिए प्रेमी बड़े कल्पनाशील हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर तमाम कल्पनाएं थोप देते हैं। मजा भी आता है, क्योंकि तुमको कोई अलग कल्पना में ढाल दे, तुमको बहुत मजा आता है। लेकिन ऐसे ही प्रेम में कई बार लोग उलझन में फंस जाते हैं, ना इधर के रहते ना उधर के। जैसे मैंने किस्सा सुना है, एक बार एक बछड़ा था, वो किसी गधे के प्रेम में पड़ गया। होता है, कोई समस्या नहीं। अब वो गया तो गधे, अब जो भी हो, जेंडर में मत जाए, जेंडर जो भी हो सकता है, तो उस गधे ने कहा कि चलो अपने मम्मी पापा से मिलाते हैं। मम्मी पापा ने कहा ये तो अपने बीच का है नहीं, अपने जैसा तो लगता नहीं, ये कैसे प्रेम चलेगा? उसके सींग दिख रहे थे बछड़े के। तो घर वालों ने रिजेक्ट कर दिया। कभी तुम्हारे सींग हैं, हम तो गधों जैसे लगते नहीं, हम लोग तो खानदानी लोग हैं, हमारे सींग नहीं होते हैं, हम ऐसे ही खानदानी लोगों से ही प्रेम को इजाज़त दे सकते हैं। अब बछड़ा तो प्रेम में था, गधे ने उसके ऊपर एक इमेज डाल दी थी कि सींग नहीं चाहिए, तो वो गया सींग कटवा आया, सींग कटवा लिए। सींग कटवा के फिर वो गया, लेकिन था तो बछड़ा ही। सींग कटने के बावजूद भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब तुम आर्टिफिशियल लग रहे हो, अब तुम ओरिजिनल नहीं लग रहे हो। अभी तो था कि उसको वैसा बनना है, अब वो ओरिजिनल नहीं रह गया। अब वो पलटकर फिर अपने बछड़ों के यानी गायों के ग्रुप में आया, अपने परिवार में। वहाँ भी रिजेक्ट कर दिया गया। कहने हम लोगों के यहाँ तो हमारे खानदान में सींग चलते हैं, तुमने सींग कटवा दिए, बिना सींग के तो हमारे यहाँ एक्सेप्ट नहीं होते हैं, अब तुमको जहाँ जाना है जाओ। और वो बछड़ा बेचारा ना इधर का रहा ना उधर का रहा। तो बहुत सारा जो ये प्यार और मोहब्बत का खेल है, वो बछड़ों के सींग कटवाने वाला काम होता है। गधे बछड़ों के सींग कटवाने में लगे, बछड़े कटवा लेते हैं, कटवाने के बाद वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ना इधर वाले एक्सेप्ट करते हैं ना उधर वाले एक्सेप्ट करते हैं। गधे कहेंगे चलो तुम्हारी आवाज़ नहीं है वैसी, सींग तो कटवा लिया, अब ढेंचू ढेंचू करके दिखाओ। नहीं कहनी आवाज़ तो नहीं आएगी। और बछड़े वाले कहेंगे अब तुम्हारे पे सींग ही नहीं रहे, तुम हमारे काम के तो रहे नहीं, तुम ऐसे तो दिखते नहीं। तो ये सब जो प्रेम है वो ऐसे ही इमेजेस का है। अनाहत पर हम व्यक्ति को वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं, वो एक प्रेम का अलग डायमेंशन है। शांति, अभी की शांति क्या है देखिए, हमारी शर्तों पर शांति हो, इसीलिए शांति के समझौते हैं, शांति के वार्तालाप हैं, शांति की तमाम चीज़ें। लेकिन शांति तो बेशर्त होती है। अनाहत पर शांति आएगी जब हम लोगों को, जीवन को, स्थितियों को, द्वैत को वैसे का वैसा स्वीकार करेंगे। और जब हम वैसे का वैसा स्वीकार करते हैं तो हम हवा की तरह आज़ाद होते हैं, हम हवा की तरह उन्मुक्त होते हैं। अभी आज़ादी नहीं है, जब तक हम किसी भी अवधारणा में बंद हैं और अस्वीकार से भरे हैं, हम हवा जैसा हल्का अनुभव नहीं करते। तो वो हल्कापन,
वो एयर एलिमेंट, वो वायु तत्व तब सक्रिय होता है जब हम जीवन के परम स्वीकार में आते हैं। अब कल्पना का एक रूप जो रच रहा था इमेजेस को, उसके बाद कल्पना का दूसरा रूप प्रकट होता है जब संतुलन आया, वो है एक्चुअलाइजेशन ऑफ इमेजिनेशन। यानी कि अब वो कल्पनाएं घनीभूत हो सकती हैं, साकार हो सकती हैं। इसीलिए कई परंपराओं और कई मतों पे ये परिकल्पना भी करी गई कि ये जो हृदय केंद्र है यहीं पर कल्प वृक्ष होता है। कल्प वृक्ष जैसी कोई चीज़ होती नहीं। अब कुछ लोग तो कल्प वृक्ष ढूंढने में लगे हैं, वो कहते हैं कोई मिल जाए बाबा वगैरह तो एक पौधा ले आएंगे, कहीं अपने घर में भी लगाएंगे कल्प वृक्ष का। वो कहते स्वर्ग में होता है इंद्र के यहाँ। कई ऋषि मुनि जाते हैं, बैठते हैं, तपस्या करते हैं और वरदान लेके चले आते हैं। कल्प वृक्ष एक परिकल्पना है कि जब कल्पना घनीभूत हो जाए, साकार हो जाए। और कल्पना कब घनीभूत होती है? जब तुम सम्यक हो जाओ, संतुलित हो जाओ, तुम क्रिया प्रतिक्रिया से बाहर हो जाओ, तुम जीवन के स्वीकार में आ जाओ, तुम अपनी फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज के बैलेंस पर आ जाओ, तुम गहराई में जाने के लिए तत्पर हो जाओ, तुम ऊंचाई में जाने के लिए तत्पर हो जाओ। गहराई ऊंचाई का एक संगम बन जाए, विपरीतताएं जहाँ पर एक साथ नृत्य करने लग जाएं, जहाँ पर ये जो त्रिकोण हैं वो एक ऐसी लयबद्धता में आ जाएं जीवन के, वो अवस्था वो क्रिएटिव हो जाती, वो तुम्हारी तमाम सृजनात्मक शक्तियों को जागृत कर। फिर तुम कल्पना जो करोगे वो कल्पना फलीभूत हो जाएगी। इसीलिए हृदय केंद्र पर अगर व्यक्ति इन सारी बातों को समझ लेता है, यानी कि इस बिंदु तक आ गया है समझने के, तो उसके जीवन में बहुत फैलाव आता है, उसके संबंधों में बहुत फैलाव आता है। वो व्यक्ति आकर्षण का केंद्र बन जाता है। आकर्षण का केंद्र कोई व्यक्ति अपने शरीर की रूपरेखा से नहीं बनता, थोड़ी देर लगता है। जो फिजिकल आउटलाइन है वो कभी थोड़ी देर के लिए आकर्षित करती है, लेकिन जो गहरे में और आधारभूत ढंग से आकर्षण पैदा होता है वो इसी हृदय केंद्र की वजह से। क्योंकि हृदय केंद्र तुमको एक मैग्नेटिज्म देता है, एक चुंबकत्व देता है। और चुंबकत्व क्यों देता है? क्योंकि तुम अब विपरीतता के स्वीकार में हो। तुम अब किसी को बदलना नहीं चाहते, तुम बदलना नहीं चाहते किसी को। और जब कोई किसी को बदलना नहीं चाहता तो सब कुछ बदल जाता है। यही तो जादू है। इसी हृदय केंद्र में जो पहले केंद्र की बात थी, पृथ्वी केंद्र की, उसकी संभावना का साकार रूप। पृथ्वी क्या करती है? बीज गिरा, कुछ नहीं कर रही है, और बीज प्रस्फुटित हो जाता। बीज अब बीज नहीं रहता, वो अंकुर बन जाता है, वृक्ष होने की यात्रा पे निकल जाता है। तो जब तुम जीवन को ऐसे स्वीकार करते हो, हृदय केंद्र इस स्वीकार को लाएगा, और वो बीज अंकुरित होने की जो ताकत है वो तुमको पहले केंद्र से मिलेगी, तुम्हारे आधारभूत केंद्र से, तुम्हारे पृथ्वी तत्व से। इसीलिए हर केंद्र ऐसा सेपरेट थोड़ा ही होता है कि सब कुछ अलग हो गया, सारे तत्व अलग हो गए। लेकिन फंडामेंटल है ये अंडरस्टैंडिंग, ये समझ। इस समझ के साथ जब चलेंगे तो अनाहत अवस्था में पहुंचेंगे। हृदय केंद्र का व्यक्ति अपरिसीम शांति से भरा हुआ इसलिए लगता है क्योंकि वो अनाहत केंद्र पर है। तुम उसे चोट नहीं पहुंचा सकते। वो अपना मत, अपना विचार सिद्ध करने के लिए नहीं है। गुरु का प्रादुर्भाव, गुरु की घटना इसी हृदय केंद्र से आती है, क्योंकि वो शरीर मन गुरु के रूप में ढल जाता है जो इस बेशर्त प्रेम से भर गया है, जो अब सम्यकत्व में आ गया है, जो विपरीतताओं को अब संतुलन में देख चुका है। वो होता है गुरु। तो हृदय केंद्र से यात्रा शुरू होती है गुरु की। गुरु का प्रादुर्भाव यहीं पर होता है, और उसके साथ तुम्हारी संभावनाओं की तमाम चीज़ें खुलती चली जाती हैं। और गुरु वही व्यक्ति होता है जो कोई भी विचार आरोपित नहीं कर रहा है, वो बहुत ही सरलता से तुम्हारे साथ है। अगर वो अभी हृदय केंद्र की सारी इन अवधारणाओं को नहीं जानता है तो अपने मत को, विचार को बहुत फोर्स से तुम्हारे ऊपर आरोपित करने की कोशिश करेगा।
लेकिन वास्तविक गुरु होगा, कहेगा ठीक है, मानना है मानो, तुम्हें बदलना है बदलो, नहीं बदलना है ना बदलो, तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो। हवा क्या करती है? हवा तो बह रही है। हवा में तुम सांस ले लो, जीवन मिल जाता है। हवा में सांस ना ले लो, अपनी नाक मुंह बंद करके पड़ रहो तो पड़ रहो, हवा को इसकी परवाह नहीं। तो गुरु इज लाइक अ विंड, गुरु वायु की तरह है, निर्बंध है, स्वच्छंद है, तुम्हें जीवन देता है लेकिन तुम्हें बांधता नहीं, कोई आग्रह नहीं है। इसीलिए वो बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, अपने स्वानंद में तुमको दिखेगा, क्योंकि कोई जोर ही नहीं है, तुमको उसने पूरा स्वीकार कर लिया। तुम आते ही तुम्हारे ऊपर नहीं बैठा, किस अज्ञान में भटके हुए हो तुम, अभी तुम्हारे कौन से चक्र खुले, संसार में भटकते हुए प्राणी, अज्ञान में घिसटते हुए प्राणी, ऐसे जीवन जियोगे, ऐसे भौतिकता में उलझकर अपने जीवन को नष्ट कर दोगे। गुरु लोग तो ऐसे ही दबाव बना देते हैं ना तुम्हारे ऊपर, तुम एकदम चौंक के उठ जाते हो कि अच्छा अच्छा, तुम बैठकर अच्छे भले शांति से चाय पी रहे थे, कब जीवन में अमृत का पान करोगे? तुम अमृत के पान से वंचित हो, चाय की लत से तो पहले बाहर आओ। बच्चा है अमृत, तुम कहते हो हाँ अमृत, अमृत चाहिए। चाय का क्या है, चाय तो आनी जानी, तुम अपनी चाय छोड़ते हो, अमृत की तलाश में निकल पड़ते हो। पर अमृत तो नहीं मिलता तुमको, फिर और पता नहीं क्या क्या मिल जाता है बीच में। हृदय केंद्र ही अमृत का केंद्र। अमृत क्या है? अमृत है अपरिसीम शांति, टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ, जीवन का परिपूर्ण स्वीकार। जो परिपूर्ण स्वीकार में है वो अमृत में है, अमृत में है। तो ये है सब अनाहत की व्यवस्था, अनाहत की समझ। बस इस समझ को समझना ही इस केंद्र को जागृत करना है। बाकी और कोई परिकल्पना कल्पना इस केंद्र से अगर लगाएंगे तो वो हमको एक हेलुसिनेशन के, भ्रमों के अंतहीन जगत में ले जाकर खड़ी कर देगी।